साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग दो वीडियो हमारी पढ़ चुकी हैं। किस किस की? एक तो 73वां संविधान संशोधन की, और ये वीडियो 1468 पोस्ट जो विलेज पंचायत अफसर है, ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके मेंस एग्जाम्स के लिए। इसमें टोटली जो है ना क्या सिलेबस है ये तो आप लोग को देखने को मिल ही रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जिसमें से पहला पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान की एक वीडियो बन चुकी है। दूसरा ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान के कार्य एवं उनके दायित्व, मतलब उनका क्या फर्ज है, तो ये बन चुका है। अब तीसरा ग्राम सभा कार्य एवं दायित्व एवं महत्व, ये दो चीज ग्राम सभा में कार्य दायित्व एवं महत्व, मतलब ग्राम सभा के जो लोग हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है। किसी मान लीजिए कि आपके ग्राम में कोई चीज है, ऑफिशियली कोई ऑफिस है या सार्वजनिक कोई प्लेस है, तो उसके लिए सबके लिए जो है ना वो सबको उसको क्लीन रखने का क्या है दायित्व है। तो ऐसे सब दायित्व पढ़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद ग्राम पंचायत की समितियां एवं कार्य। ग्राम पंचायत में 6 समितियां बनी हुई है, उसमें से कुछ अस्थायी कुछ अस्थायी हैं, तो उनके कार्य पढ़ा जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रधानों के कार्य एवं सदस्यों को हटाए जाने का व्यवस्था जो है ना इसमें दिया हुआ है, नियमावली 1997 में। पंचायती सिटीजन चार्टर एक्ट दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज कुटुंब रजिस्टर का अनुरक्षण मतलब कैसे बनता है, और कैसे मतलब स्वच्छ भारत मिशन भी है। 15वां केंद्रीय वित्त आयोग, और राज्य स्तर की बात किया जाए तो 5वां होगा, ठीक। तो तमाम चीजें इसमें आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से अगर पीडीएफ आगे, हाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें और भी है चीजें जो किसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मातृभूमि योजना है, पंचायत कल्याण कोष है, अंत्येष्टि स्थल है, बहुउद्देशीय परियोजना है, 15वां केंद्रीय वित्त आयोग है, और राज्य स्तर का आयोग है। पंचायत की स्वयं की आय के स्रोत कौन कौन सी होती हैं, सतत विकास का लक्ष्य एवं स्थानीयकरण, जीपीडीपी जो ग्राम पंचायत विकास की योजनाएं होती है, ये योजना से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 65 नंबर का ये आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आप एक पीडीएफ खरीद सकते हैं, चाहे तो ऑफर चल रहा है, और इसको दिखा देते हैं। टोटल आपके 65 नंबर का ये सिलेबस है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सारा अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, या आप इसको चाहे तो पीडीएफ प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पूरा बाकायदे बढ़िया से है। अगर पंचायती राज व्यवस्था एवं 73वां संविधान ये वीडियो बन चुकी है, और ये है देखिए पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कब संविधान संशोधन हुआ, कब लागू हुआ, और तमाम चीजें इसमें सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आगे हम आपको सारी चीजें क्लियर दिखा देते हैं। उसके बाद इसमें हम जहाँ से हमको नहीं पढ़ाए हैं वहां से पढ़ाएंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ई बुक के माध्यम से, या आप लेकर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप बता रहे हैं। देखिए कहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। देखिए पंचायत एवं ग्राम प्रधान के दायित्व, जैसे ग्राम प्रधान के क्या कार्य हैं ये सब इसमें मिलेगा। अब इसमें नीचे देखिए 1 बाय 1 चीज मिलेगी आपकी। क्या है 1 बाय 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए बिल्कुल बकायदे लिखा हुआ है। यहाँ तक संभव है 1000 की आबादी पे क्या होती है, ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। तमाम चीजें ऐसे सटीक तरीके से नोट्स के तरीके से लिखा हुआ है। और प्रधान एवं सदस्य का चुनाव धारा 11 को क्या होता है, टोटल बकायदा। अगर 1000 जनसंख्या है तो वहाँ पे 9 सदस्य होंगे वार्ड मेंबर, और 1000 से ज्यादा हैं, 2000 के आसपास हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे 11 सदस्य होंगे, और 2000 से ज्यादा हैं, 3000 से कम है तो 13 होंगे, और 3000 प्लस है तो 15 सदस्य होंगे। तो तमाम बिल्कुल बढ़िया से नोट्स टाइप पे लिखा हुआ है। अगर आपको ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो इस पीडीएफ का ऑफर चल रहा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। फुल पीडीएफ अप्रॉक्स 150 पेज में है, और मात्र 99 रुपीज का ये फुल पीडीएफ है, जिससे आपको 65 मार्क्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, 65 मार्क्स। अगर आपको परचेज करना होगा तो मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9721085802, 9721085802। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। अब पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा इसको। चलिए
तो इसमें आप देखिए यहाँ पे पूरा बकायदा नोट्स है, बैठक की सूचना कैसे दी जाती है नियम 32 में और 37 में। उसके बाद कौन कौन बैठक बुला सकता है, मान लीजिए कि आपके ग्राम प्रधान बैठक बुलाते हैं, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, और अध्यक्ष कौन बन सकता है प्रधान के मौजूद न रहने पर। देखिए इसमें लिखा हुआ प्रधान के मौजूद न रहने पर मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तमाम बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ चीज है इसमें। अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो अधिकारी बनना क्या है, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ग्राम प्रधान के कर्तव्य क्या है, इसके लिए नियम बने हैं। कौन सा नियम, 1947 के। तो ये बहुत बढ़िया से पढ़ना है, इसको बढ़िया से पूछा जाएगा। उसके बाद और दिखाते हैं आपको। तो इसमें ग्राम का प्रधान का विशेष अधिकार का नियम है 1947 में। तो उसके बाद प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव किसमें है, तो धारा 14 में है, ठीक, और नियम 33 ख में है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको फुल पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नंबर आपको दे ही दिए हैं, तो उसमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं जहाँ से नहीं पढ़ाए हैं वहां से पढ़ाएंगे। बाकी अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको A to Z, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्याएं ना हो। योजना भी है इसमें, और परिवार रजिस्टर नकल बनाने, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम चीजें इसमें लिखी हुई है। देखिए टॉपिक वाइज देखिए, ग्राम सभा कार्य दायित्व एवं महत्व, ये 3rd टॉपिक है। ऐसे ही टॉपिक वाइज 12 टॉपिक हैं। देखिए बैठक कौन कौन बुलाएगा उसमें वो है, और बैठक करवाई पंचायती राज अधिनियम 1947, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये पीडीएफ पूरा आपको दिखा दे पहले, उसके बाद ही पढ़ाएंगे ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। देखिए ग्राम पंचायत की समितियां और कार्य, इसमें कौन कौन सी समिति होती है, कुछ समिति अस्थायी होती है और कुछ अस्थायी होती है। तो अस्थायी में 6 समितियां होती हैं, वो पढ़नी है। निर्माण समिति, शिक्षा समिति, तमाम चीजें हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अभी दिखाते हैं इसमें देखिए कैसे एकदम बिल्कुल नोट्स वाइज लिखा हुआ है। पंचायत की समितियां और कार्य, अस्थायी समिति, अस्थायी समिति, संयुक्त समिति और भूमि प्रबंधन समिति, अन्य समिति। उस पर देखिए इस हिसाब से लिखा गया है। 6 समिति के बारे में डिजाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, और बहुत बढ़िया पीडीएफ है। इसमें से क्वेश्चन उठता है। अब इसमें और आगे दिखाते हैं आपको। अब 5 नंबर टॉपिक है प्रधान और सदस्यों को हटाया जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने गांव के प्रधान को हटाना चाहते हैं, आपके सदस्यों को हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगे, उसकी जांच की नियमावली बनी है। कौन सी नियमावली है, 1997 की है कि कौन सी है, आपको पढ़ेंगे फुल पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे नियमावली 1947 का है, और कहीं कहीं कुछ नियमों में 1997 का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये इस हिसाब से नोट्स लिखा गया है कि आपको 65 नंबर प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए 9721085802। अब चलते हैं हम पूरा, इसको अब नहीं दिखाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो एक लगभग 150 पेज की है। अब हम पढ़ाई करने चलते हैं, ताकि वीडियो केवल प्रचार के लिए नहीं होनी चाहिए। जो लोग पीडीएफ नहीं खरीदे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूं। अगर जैसा टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा। तमाम समय की लेते हैं सबके पास। और देखिए हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर टॉपिक क्या था हमारा, प्रधान दायित्व एवं, चलिए अब आगे लगभग 3rd नंबर टॉपिक है हमारा ग्राम सभा। हमारा ग्राम सभा कार्य दायित्व एवं महत्व। हमारे ग्राम सभा का क्या महत्व है, उसमें क्या कार्य होते हैं, उसमें क्या क्या दायित्व है, ठीक। तो उसमें हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं अगर हम, तो ग्राम सभा के बारे में पहले ही बताए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल नोट्स टाइप, देखो यहाँ पॉइंट वाइज लिखा गया है ना। ग्राम सभा की स्थापना और उनका संगठन, ग्राम सभा की स्थापना होती कैसे है, उनमें कितने लोग होंगे तब होगी, तमाम चीजें लिखी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट की धारा 2 में लिखा गया है। एक्ट की धारा 2 में लिखा गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी ग्राम के निर्वाचक नियमावली यानी वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं, यानी मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है, ग्राम सभा बनता है। अगर आपके ग्राम में 1000 वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपके ग्राम सभा में सदस्य जो है वोटर लिस्ट में सदस्यों की संख्या 1000 बोली जाएगी। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट की धारा 3 इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित कर, जैसे मान लीजिए कि एक
ग्राम सभा में कई गांव होते हैं, तो उनको एक में कंबाइन करके एक ग्राम सभा बनाई जाती है और उसमें ग्राम पंचायत होता है। ठीक, तो प्रतिबंध यह है कि जहाँ ग्राम सभा ग्रामों में विलय है, मतलब मान लीजिए कोई दूसरा गांव है, उसको तोड़ के अपने में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 2-3 गांव है तो उसको मिलाकर क्या बना जाएगा, ग्राम सभा बनाया जाएगा। अब देखिए ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है। पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 11 फर्स्ट में लिखा गया है ग्राम सभा की बैठक के बारे में। ठीक, ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठक होगी, एक खरीफ की फसल कटने, यानी जो फसल आप बोते हैं नवंबर-दिसंबर में काटते हैं, उससे कटने के बाद, और एक अभी गेहूं कटेगा अप्रैल में, तो उसके बाद तो 2 बैठक होती है, जिसको एक खरीफ की फसल के बैठक के बाद, फसल के कटने के बाद, एक रबी की फसल कटने के बाद बैठक होती है। उसके बाद बैठक की सूचना पंचायती राज अधिनियम 1947 से क्या होता है, उसमें नियम 32 से 37 तक कुछ चीजें लिखी गई है जिसको ध्यान में रख के चलना है, तभी आप क्या कर सकते हैं। बैठक बुलवानी है तो 15 दिन पहले क्या करना है, बैठक सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। ठीक, सूचना ग्राम सभा के खास जगहों पे, खास जगह जहाँ पे ज्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे चिपकाया जाएगा, लिस्ट चिपकाया जाएगा कि इस दिन बैठक होगी, जैसे ना होता है किसी चीज का प्रचार, या डूगी पिटवाया जाएगा कि सुनो आज के 15वें दिन इस स्थान पे ग्राम सभा की बैठक होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है डूगी पिटवा का। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैठक कौन बुलाएगा, बैठक कोई भी चीज बैठक बुलाने के लिए प्रधान को जिम्मेदारी होती है, तो ये कौन बुलाएगा बैठक बुलाएंगे प्रधान। ये कहाँ लिखा गया है 1947 के नियम में। अब नियम नंबर किसमें लिखा गया है, इसमें आप देख सकते हैं, तो नियम नंबर 33 में लिखा गया है। तो प्रधान को पत्र मिलेगा कि 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। अगर मान लीजिए कि 1/5 सदस्य जो है ना हस्ताक्षर कर देते हैं बीच में बैठक बुलाने के लिए, तो प्रधान को लेटर मिलेगा 30 दिन के अंदर क्या करना है, फिर से बैठक बुलाना पड़ता है। और नेक्स्ट है कोरम पूर्ति। इसमें कोरम पूर्ति के लिए जो है ना ये धारा 11(2) में लिखा गया है, तो धारा ही पूछा जाएगा और योजना पूछा जाएगा, यहीं से लड़के छट जाते हैं। इसमें कम से कम 1/5 सदस्यों के सिग्नेचर होंगे तभी क्या होगी, गण पूर्ति होगी। अगर वहां नहीं होते हैं 1/5 तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। पुनः जब बुलाया जाएगा तब फिर अध्यक्षता पंचायती राज अधिनियम के 1947 में लिखा गया है, किसी भी बैठक की अध्यक्षता प्रधान ही करता है और सचिव उसके कागजाती रूप से, मतलब कागजों पे उसको देख रेख लिख कर रखना काम होता है। और उनके सहायता के लिए पंचायत सहायक होते हैं जो सचिव की हेल्प करते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक उसी गांव से हैं जिस गांव के लोगों को कुछ चीज का लाभ दिलवाना है। लाभ लेने के लिए लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो पंचायत सहायक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनको चिन्हित करे, और प्रधान दोनों लोग, और सचिव को बस ऑफिशियली कागजी रूप से उसको नोट करके रखना है और उसमें हेल्प करना है प्रधान को। ठीक, तो आप लोग सचिव बनने जा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं आगे क्या लिखा है देखते हैं, और बहुत इंपोर्टेंट है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, छोटी सी वीडियो लेके चलेंगे। और बैठक की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम 1947। मान लीजिए कोई बैठक हो रही है तो उसमें कार्रवाई कैसे होगी। मान लीजिए कि ग्राम सभा में बैठक हुई तो क्या क्या हम लोग करेंगे बैठक में। पिछली बैठक जो हुई रहती है, मान लीजिए कि पिछली बैठक हुई है तो उसके जो उसमें क्या फैसला लिया गया है उसकी पुष्टि की जाएगी, और उसके बारे में पिछले बैठक के बारे में क्या करेंगे, हम जो हिसाब बना है उसको सामने रखेंगे और उस पर विचार किया जाएगा, और जो सूचना निर्देश आदेश मिले हैं उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए पहले जो फैसला हो चुके हैं उसको बताया जाएगा, देखिए आप लोग ग्राम सभा में ऐसा कार्य हुआ है और उसको आप सुन लीजिए, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, आप कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। उसके बाद फिर अगली बैठक स्टार्ट होती है। फिर उसका है कि सदस्य ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो पंचायत से जुड़े ही सवाल पूछ सकते हैं, जाति टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछ सकते किसी से भी। तो बैठक जो भी होगा तो ये तमाम चीजें आपको ये रजिस्टर नंबर 8 में लिखा जाएगा। ये रजिस्टर नंबर 8 कौन लेकर आएगा, सचिव जी रजिस्टर नंबर 8 लेकर के आएंगे और उसमें लिख के ले जाएंगे कि हाँ इस दिन फलाने ग्राम सभा में बैठक हुई, इतने सदस्य रहे प्रधान जी की उपस्थिति में, और ये कार्य करने के लिए वहां पे अनुमति मिली। ठीक, उसकी कार्रवाई की एक प्रति एडीओ पंचायत, आप लोग समझ रहे, एडीओ पंचायत असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी एडीओ पंचायत को 7 दिन के भीतर भेज दिया जाएगा, जो कि ब्लॉक के वीडियो के नीचे का अधिकारी है। ठीक, उसके बाद आगे चलते बैठक में लिए गए निर्णय तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक 2/3 लोग अगर उस पर फिर से विचार करने के लिए एप्लीकेशन नहीं देते हैं तब तक उस पर फिर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीजें नोट्स वाइज में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है, इच्छा है
तो संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, कहीं से भी पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, कंटेंट बढ़िया हो। ग्राम सभा के कार्य भी लिखा हुआ है, तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये अगला टॉपिक 4 नंबर है, ग्राम पंचायत की समिति एवं कार्य। तो लास्ट बार आपको संपर्क सूत्र बता देते हैं, इस पे संपर्क कर लेना होगा। अगर आपको ये 150 पेज की फुल पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगी। बाकी आप जैसा समझते हैं, बुक से पढ़ते हैं, कहीं से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बढ़िया कीजिए। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।